जय महाकाल, जय भवानी। मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल भगवती कृपा ज्ञान प्रकाश में। सर्वप्रथम आपको नवरात्रि के तीसरे दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं और ढेर सारी बधाइयाँ। आज का विषय यह है कि नवरात्रि में घर पर ले आए 5 में से कोई भी एक चीज़ और घर पर सदा माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी। देखिए, व्रत और त्योहारों का बहुत अधिक महत्व दिया गया है, क्योंकि इस समय ब्रह्मांड में व्याप्त सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बहुत अधिक रहता है। त्योहारों के मौके पर हर तरफ प्रसन्नता का माहौल होता है। इसके पीछे का कारण होता है पारलौकिक शक्तियाँ। इन दिनों में की गई पूजा पाठ मंत्र जाप का बहुत अधिक फल मनुष्य को प्राप्त होता है। वास्तुशास्त्र में नवरात्रि के 9 दिनों को बहुत शुभ माना गया है। इन 9 दिनों में माँ दुर्गा के 9 अलग अलग रूपों की पूजा की जाती है। ये 9 दिन शास्त्रों की दृष्टि से बहुत खास माने गए हैं। यदि आप नवरात्रि का व्रत धारण करके विधि विधान से माँ की पूजा आराधना करते हैं तो आपको अवश्य ही मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। वास्तुशास्त्र में 5 ऐसी महत्वपूर्ण चीज़ों के बारे में बताया गया है। यदि आप नवरात्रि में इन 5 चीज़ों को लेकर आते हैं तो आपकी आर्थिक स्थिति और भी मजबूत होगी, धन प्राप्ति के और भी अवसर आपको मिलेंगे और भी साधन आपके सामने आएंगे और माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहती है। इन चीज़ों का संबंध धन की देवी माँ लक्ष्मी से ही है। इन्हें घर में लाने से माँ लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश करती है और आपकी झोली खुशियों से भर देती है। नवरात्रि का आरंभ होने से पहले तो आप सब ने अपने घर की साफ़ सफाई की होगी, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। वास्तुशास्त्र में स्वच्छता को बहुत महत्व दिया गया है, बहुत अधिक महत्व दिया गया है, क्योंकि जहाँ स्वच्छता होती है वहाँ पर माता लक्ष्मी का वास होता है। यह हम सब जानते हैं। आप नवरात्रि के 9 दिन नमक के पानी से घर में पोछा अवश्य लगाएं। इससे आपके घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाएगी और परिवार में सुख शांति बनी रहेगी। स्नान करते समय भी पानी में थोड़ा सा नमक अवश्य डालें, इससे आपकी बुरी नज़र से रक्षा होगी। नवरात्रि में आप अपने मन को प्रसन्न रखें, अपने मन में किसी भी बुरे विचार को ना आने दें। किसी कन्या व किसी स्त्री का अपमान भूल से भी ना करें। देवी पुराण में कहा गया है कि नवरात्रि में जो व्यक्ति किसी कन्या या किसी स्त्री का अपमान करता है तो माता लक्ष्मी हमेशा के लिए उससे रुष्ट हो जाती है और माँ भवानी भी। इसलिए स्त्री का मान सम्मान अवश्य करें। इस नवरात्रि में नहीं, पूरे अपने जीवन काल में कभी भी किसी स्त्री या कन्या या अपने बड़े बूढ़ों को ठेस ना पहुंचाए। तो आइए जानते हैं वह 5 चीज़ें कौन सी हैं जो इस नवरात्रि आपको लानी चाहिए, जिससे माँ धन की देवी माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर होगी। सबसे पहले आपको जो वस्तु लानी है वह होती है झाड़ू। झाड़ू को माँ लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है, इसलिए आप नवरात्रि में नई झाड़ू अवश्य ही खरीद कर लाएं। इस तरह खरीदा गया झाड़ू अधिक प्रभावशाली होता है। इसके उपयोग से घर में सारी नकारात्मक ऊर्जा का नाश होगा और घर में सुख शांति का वातावरण सदा के लिए बना रहेगा। दूसरी चीज़ है वह है कमल का फूल। कमल, माँ लक्ष्मी कमल के फूल पर विराजमान रहती है, इसलिए नवरात्रि में कमल का एक फूल अवश्य लेकर आए और इसे घर में पानी के बर्तन में 9 दिन तक करके रखें। पानी को भर के उस बर्तन में 9 दिन उसमें कमल का पुष्प रखें। इससे माँ लक्ष्मी आपके घर में सदैव वास करेगी। तीसरी वस्तु है तुलसी का पौधा। तुलसी के पौधा अत्यंत पवित्र होता है और इसमें माता लक्ष्मी का वास होता है। नवरात्रि में इसे घर में लाने से इसका सकारात्मक प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। इस पौधे की अच्छी तरह से देखभाल करें और शाम के समय इसके नीचे शुद्ध देसी घी का दीपक जलाएं। ऐसा करने से आपके जीवन में चल रही सभी प्रकार की धन संबंधी दिक्कतें दूर हो जाएंगी और माता लक्ष्मी की कृपा आप पर बनेगी। चौथी जो वस्तु है वह है पीपल का पत्ता। पीपल के वृक्ष में माता लक्ष्मी का वास होता है। नवरात्रि के पावन अवसर पर आप पीपल का एक पत्ता अवश्य लाएं और उसको माँ लक्ष्मी के सामने रख कर पूजा करें। पत्ते पर रख कर माँ लक्ष्मी को मीठे प्रसाद का भोग लगाएं। इससे माँ की
आपकी भक्ति से माँ अवश्य प्रसन्न हो जाएगी और आपकी हर मनोकामना पूर्ण करेगी। अगली चीज़ है, पांचवी जो है वो है मोर का पंख। माँ सरस्वती को मोर का पंख अत्यंत प्रिय है। साथ ही श्री कृष्ण को भी मोर का पंख सबसे अधिक प्रिय है। नवरात्रि में मोर का पंख घर लाने से विद्यार्थी को माँ सरस्वती की कृपा प्राप्त होती है और वह जीवन में सदा ही उन्नति करते हैं। मोर के पंख को प्रेम और शांति का प्रतीक भी माना गया है, इसलिए इस नवरात्रि मोर का पंख अपने घर में अवश्य लाएं। इससे आपके घर में शांति और प्रेम बना रहेगा। तो यह वही 5 वस्तुएं हैं जो आपको इस नवरात्रि में लानी है। अगर आप 5 ला सकते हैं तो बहुत अच्छी है, अन्यथा आप कोई भी एक वस्तु इनमें से ले आएँ और माँ लक्ष्मी सदा आपके घर में निवास करेंगी। मैं आशा करती हूँ कि मेरे द्वारा दी गई हुई जानकारी आप लोगों को पसंद आई होगी। चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें। कमेंट में जय माँ लक्ष्मी, जय माँ काली अवश्य लिखें। मैं बाबा भोलेनाथ और माँ भवानी से प्रार्थना करती हूँ कि वह इस नवरात्रि और आने वाले हर साल की नवरात्रियों में आप सब पर हमेशा अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। आप सब लोग हमेशा खुश रहें, खुशहाल रहें। माँ भवानी, माँ काली आपकी झोलियाँ धन धान्य से हमेशा भरी रखें, आप लोगों को हर एक बुरी बला से बचा के रखें। धन्यवाद। जय महाकाल, जय भवानी।